प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को नमस्कार। आज हम लोग रचना विभाग का एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ। उस नए टॉपिक का नाम है वाक्य के भेद। वाक्य भेद। अब सबसे पहले बड़ी दिक्कत ये आती है कि आखिर वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, अगर आप वो समझ जाओगे तो फिर वाक्य के भेद यानी उसके कितने रूप होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को हम कौन कौन से आधार पर विभाजित करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई चीज़ कही गई है तो उससे हमें क्या भाव मिल रहा है, क्या संदेश मिल रहा है, क्या सूचना मिल रही है, क्या आदेश मिल रहा है, क्या हमें मना किया जा रहा है, क्या करने के लिए कहा जा रहा है। ये सिर्फ उस वाक्य के प्रकार के आधार पर तय किया जा सकता है कि आखिर हमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, या उस वाक्य को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि उससे हमें आश्चर्य हो रहा है। तो ये सारे जो हैं वाक्य के भेद आपको सीबीएसई के अंतर्गत क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि आपको वाक्य का भेद पहचानो। कई बार क्या किया जाता है, आपको कहा जाता है कि ये वाक्य को इस प्रकार के वाक्य में बदलो। इस तरह से दो तरह के प्रश्न जो हैं आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको क्या करना है, आप सब लोगों को इसको ध्यान से देखना है, इसको समझने की कोशिश करना है कि क्या क्या दिया गया। तो आपको ये चीज़ें जो है वो अपने आप समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा क्या हो सकती है कि हम किस को वाक्य कह सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पर दिया है शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह यानी कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। लेकिन खास बात ये है कि वाक्य जो बनेगा शब्दों के समूह से उसका क्या होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी हम लोग रमेश सुरेश महेश घर पीता पानी रानी खानी जो भी कुछ भी ऐसे ऐड कर दिए। ऐसे ये नहीं कहा जाएगा कि शब्दों का समूह हमने मिक्स कर दिया। टमाटर काला लाल पीला हरा नीला गुलाबी, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वाक्य नहीं कह सकते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण मतलब जिसमें अर्थ रखने वाला, जिसमें क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अर्थ रखने वाला यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो आप लोग को दिखाई दे रहा है रमेश घर जाता है। रमेश घर जाता है, यह हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि एक लड़का है। वो लड़का कहाँ पर जा रहा है, घर पर जा रहा है। घर जाता है, ये भी पता चल रहा है कब जा रहा है, अभी जा रहा है। वो घर गया था अगर होता तो हमें पता चलता है कि वो घर पहले गया होगा, या घर जाएगा तो हमें पता चलता है कि घर वो बाद में जाएगा। अगर हम कहते हैं रमेश घर जाओ तो हमें पता चल जाता है कि उसको आदेश दिया जा रहा है। अगर हम पूछते क्या रमेश घर जाओगे तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। इस तरह से एक वाक्य जो कि विशेष अर्थ रहता है, उस वाक्य को हम क्या कह सकते हैं, शब्दों के जो समूह रहता है उसको हम वाक्य कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, जब उसमें से एक विशेष प्रकार का अर्थ आएगा तब। जैसे यहाँ आप लोगों को अर्थ मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया, रमेश घर जाता है, ये विधिवाचक वाक्य है। अब वाक्य के जो है भेद कैसे हैं, वाक्य के भेद जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला रचना के आधार पर। रचना का मतलब क्या होता है, कैसी उसको किन अर्थों किससे लिखा गया है, मतलब कौन सी पद्धति का प्रयोग करके कह सकते हो उसका निर्माण किया गया, लिखा गया है। और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो आप लोगों को जो है अर्थ के आधार पर जो है आपको आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों का प्रकार हम लोग बाद की वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। प्यारे विद्यार्थियों, हमें देखना है कि
अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अभी स्क्रीन पे आप लोगों के कुछ प्रकार दिखाई देंगे, उन प्रकारों के बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इन प्रकारों को वाक्य के इन प्रकारों को किसके आधार पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर बांटा गया है कि उसका क्या समझ में आ रहा है अर्थ। अब हम लोग पहला अगर ध्यान से देख रहे हैं तो पहला है विधि वाचक, इसको विधानवाचक भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। कह सकते हो एकदम साधारण वाक्य, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होगा, किसी काम का बोध हो रहा है या किसी चीज़ का अस्तित्व है। विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। भारत हमारा देश है, एक साधारण सा वाक्य जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमारा देश, हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। राम ने खाना खा लिया, इससे हमें एक समझदारी मतलब एक चीज़ पता चल रही है कि राम कोई व्यक्ति का नाम होगा, उस व्यक्ति ने खाना खा लिया। राम के पिता का नाम दशरथ है। राधा स्कूल चली गई, मनीष ने पानी पी लिया। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है, जो भी है। अब दूसरा वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको समझना है थोड़ा सा इसमें कि आखिर इसको कैसे हम समझ पाएंगे कि ये इच्छावाचक वाक्य है। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, यानी वक्ता यानी जो बोल रहा है उसकी इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हमारी इच्छा, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी इच्छा क्या है कि आप लोग खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, आज खूब बारिश हो, मेरी इच्छा है। तो इस इच्छावाचक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। दूधो नहाओ पूतो फलो, ये गांव में प्रयोग में लाया जाता है जब खास करके बहू जब घर पर आती है तो उसको क्या किया जाता है, आशीर्वाद स्वरूप कहा जाता है। दूधो नहाओ पूतो फलो, पूतो का मतलब होता है पुत्र। 9 वर्ष मंगलमय हो, इच्छा है कि 9 वर्ष मंगलमय हो। लेकिन एक ख़ास बात है, 2020 किसने कहा था कि मंगलमय हो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का महीना आ गया, अभी तक जो है वो मंगलमय है, शायद आगे जो है वो मंगलमय हो। तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है, किसका कल्याण हो? तुम्हारा कल्याण हो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये मेरी सारी इच्छाएं हैं, ये सब आप लोगों के प्रति मैंने व्यक्त की हैं। तो कह सकते हो कि इसको क्या हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य से समझ में आया आप लोगों को, वक्ता की किसी इच्छा, कामना, आकांक्षा, उसके मन की भावना अगर वो कोई व्यक्त करना चाह रहा है, आशीर्वाद देना चाह रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। अब जो है इसके आगे वाला वाक्य अगर आप लोग पहचानोगे तो वो आप लोगों को मज़ा आएगा। आप लोग घर में, आपके घर में छोटा भाई रहता है तो उसको आदेश देते, ए पानी ला, ठीक है, वहाँ बैठ, ऊपर बैठ, नीचे बैठ, ऊपर कूद, नीचे कूद। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश आगे या अनुमति का पता चले या बोध हो, इन वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वहाँ जाकर बैठिए, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, कृपया शांति बनाए रखिए, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, सारे लोग चिल्ला रहे हैं, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, और शोर ज़्यादा हो रहा है। तुम वहाँ जा सकते हो, आदेश, तुम वहाँ जा सकते हो। आपने किसी ने पूछा तो आपको आदेश मिला है, तुम वहाँ जा सकते हो। तो इस तरह से जिन वाक्यों में हमें आज्ञा का पता हो, आदेश मतलब कुछ आपको क्या हो रहा है, वहाँ जाकर बैठिए, आज्ञा मिल रही है, तो उन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। अगला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ को रोकना। जैसा कि जमीन इसके नाम से ही पता चल रहा है, निषेधवाचक वाक्य हमें किसी काम के ना होने या न करने का बोध कराते हैं। ये जैसा कि जमीन आ गया है, गलती से प्रिंट हो गया, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है या वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा,
नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मत खाओ। ठीक है, मम्मी कह दी मत खाओ, नहीं थोड़ा खाऊंगा। ठीक है, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, रमन आज खेलने नहीं जाएगा, राम आज रावण को नहीं मारेगा, रावण आज सीता का अपहरण नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इन सब वाक्यों में नहीं आ रहा है, निषेध आ रहा है, मना करने का भाव आ रहा है। जिन वाक्यों में नहीं, निषेध हो, नहीं हो, मना करने का भाव हो, उन वाक्यों को क्या कहेंगे हम लोग? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। अगला है, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, प्रश्नवाचक। पता चला है नाम से ही प्रश्नवाचक का मतलब होगा कि आपसे प्रश्न पूछेगा वो। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्रश्नों से संबंधित है, अतः जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम कौन से देश में रहते हो? तो राम रावण का वध कब करेगा? बसंती कब नाचेगी? ये एक फिल्म का डायलॉग है। हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे? यह फिल्म कब खत्म होगी? तुम क्या खाना पसंद करोगे? सारे प्रश्न, आप लोग घरों में ढेर सारे मम्मी पापा को प्रश्न पूछते रहते हो, तो उन सारे वाक्यों को जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा उनको क्या कहा जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। अगला आप लोग को ध्यान से दिख रहा होगा, अगला है विस्मयाधिबोधक। विस्मयाधिबोधक मतलब इसमें आश्चर्य होगा, शोक होगा, घृणा होगा, खुशी होगी, बहुत ज़्यादा स्तब्धता होगी, अरे बाप रे, इस तरह से आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयाधिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में जो शब्द विस्मय के होते हैं उनके पीछे मतलब नेक्स्ट विस्मयाधिबोधक चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे हमें उसकी पहचान कर पाना हमें बहुत आसान होता है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखा होगा, ओह कितनी ठंडी है, बल्ले हम जीत गए, कहाँ भारत जीत गया। इस तरह के वाक्य जो दिए गए हैं, इन वाक्यों में कहीं ना कहीं साफ, कहीं ना कहीं आश्चर्य, शोक, खुशी, घृणा, अरे ताजमहल इतना बड़ा है, तो अरे से हमें पता चला आश्चर्य, बाप रे आश्चर्य, हे राम, इसमें थोड़ा सा दुख आ रहा है। तो इस तरह से जो जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, दुख, अत्यधिक खुशी, इन सब के भाव का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्मयाधिबोधक वाक्य कहेंगे। अगला जो है आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, तो संकेतवाचक वाक्य। क्या है? संकेतवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया या दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होगा, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते। जरा ध्यान से देखो, अगर तुम परिश्रम करते, इंडिकेशन दे रहा है, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते, मतलब आज असफल हो। आज सफल कब हो जाते, सफल तुम कब हो जाते? अगर तुम परिश्रम करते तब। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ किसी इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है वो, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते, अगर हम थोड़ा तेज़ चलते तो बस नहीं छूटती। इशारा दे रहा है आपको, इंडिकेशन दे रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता, या ऐसा ना होता तो ऐसा होता, अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा हाल ये नहीं होता। इस तरह से जो है वो क्या है, ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा ना होता। इस तरह से अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। संकेत दे रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता दिखा रहा है। ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। अगला देखो, संदेहवाचक, डाउट। ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, ऐसे वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, शायद आज राम रावण का वध करेगा, संभवतः वह सुधर गया होगा, शायद मोहन मान जाए, शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है। इसमें संदेह बता रहा है, अभी फिक्स नहीं है, शायद वह नहीं पहुंचा हो, शायद वो नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पहुंचा हो, शायद वो नहीं पहुंचा हो का मतलब वो हो सकता है वो पहुंच भी गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे वाक्य जिससे हमें संदेह का बोध हो, उन वाक्यों को क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी किताब निकालनी चाहिए। अब किताब में से हर एक प्रकार के एक एक या दो दो, मान के चलो दो दो उदाहरण खोज के इन सभी प्रकार के वाक्यों के आपको क्या करना चाहिए? अपनी पुस्तिका में लिखना चाहिए। आप अपना घर पर ध्यान रखोगे, ख्याल रखोगे, मम्मी पापा का ख्याल रखोगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? आज का ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।